आप भी जानते ही हैं, जब जालिमों को सजा मिलती है तो उनके साथ साथ कुछ बेकसूर और बेगुनाह भी मारे जाते हैं। और यही हुआ आज सुंदरवन जंगल में। जालिमों के साथ साथ बाकी जानवरों को भी आग में झोंक दिया गया। सबको तपती आग में जला डाला। लेकिन आग में गिरती एक शेरनी को पंखों वाला घोड़ा अपनी पीठ पर बैठाकर बचा ले गया और उसे बहुत दूर ले गया। ये क्या हो रहा है शेरनी? जानवरों को आग में क्यों झोंका जा रहा है? आज ऊपर वाले ने जालिमों पर अपना कहर बरसाया, लेकिन उनमें बेकसूर भी मारे गए। लेकिन वो जालिम कौन है? आज से कुछ साल पहले जंगल के राजा कांचा बाघ ने जंगल वासियों को ऐलान करते हुए कहा, आज से जंगल के कुछ अलग नियम होंगे। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हुई तो वो उसे खुद ही मार डाले, क्योंकि अगर बाद में मुझे पता चला तो मैं उस बेटी के साथ साथ उसके माता पिता को भी मार डालूंगा। लेकिन महाराज, ये नियम आप क्यों लागू कर रहे हैं? क्योंकि मुझे अब ताकतवर जानवर चाहिए। मैं कुछ समय बाद अपने दुश्मनों से वो मणि छीन लूंगा, जिसकी मदद से मैं हर ताकत हासिल कर सकता हूँ। उसी जंगल में राजवीर नाम का एक शेर भी रहता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारे यहाँ बेटी ही पैदा ना हो जाए। घबराओ मत शेरनी, अगर हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो भी तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक उसकी मौत का समय नहीं आएगा तब तक वे कांचा तो क्या, उसे कोई भी नहीं मार सकता। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और फिर वही हुआ जिसका शेरनी को डर था। उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। शेरनी बहुत परेशान हो गई। राजवीर, वो हमारी बेटी को मार डालेगा। चलो हम यहाँ से जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। भागने का कोई चारा नहीं है। हर रास्ते पर कांचा का सिपाही खड़ा है। हम अपनी बेटी को यहीं पालेंगे। हम उसे किसी की नजरों में नहीं आने देंगे। एक बार शेरनी पानी पीने के लिए गई। राजवीर गुफा में अपनी बेटी के पास था। तभी कांचा अपने सिपाहियों के साथ राजवीर की गुफा की ओर आ रहा था। कहीं इसे मेरी बेटी के बारे में पता तो नहीं चल गया? राजवीर अपनी बेटी को एक बक्से में रखकर गुफा से तुरंत बाहर आ जाता है। आओ महाराज, बताओ कैसे आना हुआ? मैंने सुना है तुम्हारी पत्नी गर्भवती थी। कहीं तुम्हारे यहाँ बेटी तो पैदा नहीं हुई? अरे नहीं महाराज, हमें एक बेटा पैदा हुआ है। शेरनी उसे अपने साथ लेकर बाहर गई है। खैर छोड़ो, मैं तो ये बताने आया था कि जल्द ही मैं जंग के लिए निकलूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अपनी तैयारी रखना। कांचा वहाँ से चला जाता है और कुछ वक्त ऐसे ही बीतता है और राजवीर की बेटी रुमझुम अब बड़ी हो गई थी। उसे जंगल के नियम और कांचा के जुल्मों के बारे में सब पता चल चुका था, इसलिए वो उससे बचकर रहती थी। एक बार कांचा अपने सिपाहियों से कहता है, तुम कल घर घर जाकर देखो, कहीं किसी ने हमसे अपनी बेटियों को छिपाकर तो नहीं रखा, और जो भी मिले उसे जान से मार डालना। उसकी यह बात पास में खड़ी एक बाघिन सुन लेती है और वो रोती घबराती हुई अपने घर की ओर ही जा रही थी। तभी उसके पास रुमझुम आती है। क्या बात है बहन, इतना रो क्यों रही हो? बाघिन उसे सब बताती है। और मेरी 5 बेटियां हैं, वो उन सबको मार डालेगा। कांचा कल सिपाहियों को सबके घरों में भेजेगा, इसलिए हमें एक दिन उससे छिपकर गुजारना है। हम अभी एक भूमिगत सुरंग खोदेंगे और उसी के अंदर एक दिन गुजारेंगे। तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। रुमझुम और बाघिन मिलकर एक सुरंग बना लेती हैं और सबकी बेटियों को एक दिन के लिए वो वहीं पर रखती है। उधर सारे सिपाही कांचा के पास आते हैं। महाराज, सबने हमारी बात मान ली है। किसी के घर बेटी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जंग का वक्त आ गया है। जाओ, राजा शेरा को जाकर बोल दो, अगर मणि खुद हमारे हवाले करता है तो ठीक है, नहीं तो उसका जंगल बर्बाद कर देंगे। कांचा का एक सिपाही जाकर यह संदेशा शेरा को दे आता है। शेरा गुस्से से आग बबूला होकर अपने सिपाहियों को बुलाता है। वह 2 कोड़ी का राजा कांचा मुझे धमकी दे रहा है। मैं उसे चीर फाड़ कर रख दूंगा। जाओ जल्दी से, उसके जंगल को पलट कर रख दो। एक भी जानवर जिंदा नहीं बचना चाहिए। शेरा के सिपाहियों ने दिन दहाड़े जंगल पर हमला बोल दिया। ये खबर रुमझुम को मिली तो उसने अपने माता पिता और कुछ जानवरों को
अपने साथ लिया और उसी भूमिगत सुरंग में ले गई। जब तक हालात सही नहीं हो जाते यहाँ से बाहर मत निकलना, मैं बाकी के और जानवरों को भी लेकर आती हूँ। रुमझुम वापस जंगल पहुँची तो शेरा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसे भी पहाड़ी से आग में फेंक दिया था। और पंखों वाला घोड़ा रुमझुम की जब पूरी बात सुनता है तो वो भी हिल जाता है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम हालात को काबू में कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे? मैंने अपने पंखों से पूरी दुनिया देखी है और शेरा की उस मणि का भी मुझे पता है। चलो मेरे साथ। घोड़ा रुमझुम को लेकर शेरा के जंगल पहुंचकर उस मणि को उठा लेता है और जैसे ही मणि रुमझुम के ऊपर रखता है तो रुमझुम एक महाविशाल रूप ले लेती है और फिर भागती हुई अपने जंगल शेरा के पास जाती है। अरे कौन हो तुम? इतनी विशाल शेरनी मैंने कभी नहीं देखी। तुम इतनी विशाल कैसे हुई? तुम्हारी जादुई मणि मेरे कब्जे में है, उसी से मैं विशाल बनी हूँ। मेरा जंगल छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी मणि तुम्हें मिल जाएगी। तुम मुझे ललकार रही हो। सिपाहियों, मार डालो इसे। रुमझुम एक बार में ही कई शेरों को चित कर देती है। अभी भी समय है, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, रुक जाओ, हम चले जाएंगे। शेरा डर के मारे अपनी मणि को लेकर जंगल से निकल जाता है और रुमझुम सुरंग के छिपे जानवर और अपने माता पिता को अपने जंगल वापस ले आती है। उसके बाद से जंगल धीरे धीरे फिर से बसने लगता है। अब इस जंगल और जानवरों को किसी से खतरा नहीं रहा। रुमझुम जंगल की मालिक बनकर रहती है और सभी खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।